तो हम लोग इस वीडियो में साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संथाली साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, आखिर कौन-कौन से हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि भोगला सोरेन, है ना? भोगला सोरेन, तो इन्होंने कौन-सा मतलब कि अपना साहित्य लिखा है? तो इन्होंने लिखा है राही रावण काना, ये एक नाटक है, ठीक है? तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे कि रावण काना हो गया, रावण काना हो गया, ठीक है? ये जो रावण है ना, वो काना हो गया था। काहे काना हो गया था? काहे सीता मैया को लेकर भाग गया था ना, है ना? सीता मैया को लेकर भाग गया था, इसलिए काना हो गया। तो भोग रहा है, वही चीज वो भोग रहा है, इसलिए वो काना हो गया था, ठीक है? रावण काना हो गया। काहे काना हो गया? काहे कि सीता माँ को लेकर भाग गया था वो, इसीलिए वो काना हो गया और वही चीज को वो अब भोग रहा है, ठीक है? रावण भोग रहा है, यानी कि भोगला सोरेन। और क्या लिखा है इन्होंने? राही रावण काना, ठीक है? एक नाटक है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं हम लोग अर्जुन के बारे में, ठीक है? अर्जुन चरण हेम्ब्रम, ठीक है? इनका क्या है? इन्होंने लिखा है चंदा बोंगा। तो आप महाभारत देखे होंगे। महाभारत में क्या है कि जो अर्जुन होते हैं वो तीर से एक मछली के आंख पे वो मारते हैं, ठीक है? मछली के आंख पे मारते हैं वो। अब हम यहाँ मछली की आंख पे नहीं मारने बोलेंगे, इस पे देख करके अर्जुन को बोलेंगे तो बेंगा पे मारना। यहाँ बेंग रखेंगे, उसके बाद मार के दिखाओ, फिर हम मानेंगे तुम अर्जुन है। यानी कि अर्जुन, अर्जुन क्या है? अर्जुन ने क्या लिखा है? बेंगा, यानी कि बेंगा, चंदा बेंगा, अर्जुन चरण हेम्ब्रम चंदा बेंगा, ठीक है? अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि जादू मणि, जादू मणि बेसरा, जादू मणि बेसरा। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने भावना लिखा है, भावना, ठीक है? यह एक कविता संग्रह है, तो आप ध्यान में रखिएगा, कविता संग्रह। पता है, कविता सुना सुना के ना, कविता सुना सुना के एकदम जादू कर दिया। किस पे? भावना पे। कविता सुना सुना के जादू कर दिया किस पे? भावना पे। तभी ना इस चक्कर में पड़ गया, नहीं थोड़ी पड़ता है। ये भावना जो है नहीं पड़ती, लेकिन कविता सुना दिया किसने? जादू मणि ने। जदवो थर मनियो था, दियो था एक पास। तो जादू मणि कविता कविता सुना सुना के भावना को पटा लिया, ठीक है? अब हम लोग चौथा आते हैं। अ, रवि लाल टुडू, रविलाल टुडू। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है पारसी खातिर, पारसी खातिर। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? पारसी खातिर। पहले एक एडवर्टाइजमेंट चलता था कि पान पराग करके, है ना? पान पराग, शायद अभी भी चलता है, मैं पता नहीं, लेकिन पहले चलता था एक पान पराग। और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट करता था कि पान पराग खाइए और लाल हो जाइए, यानी कि पारसी। पारसी लोग देखिएगा एकदम कुछ ना कुछ एकदम खाते रहेगा, मुंह में एकदम रहेगा वैसा एकदम। अब पूछेगा ना, अरे मुँह लाल कैसे हुआ? वो पान पराग खाते थे से खातिर, पान पराग खाते थे से खातिर लाल हो गया, ठीक है? पान पराग खाते थे इससे खातिर लाल हो गया। थोड़ी होता लाल, वो पान पराग खा रहे थे ना, इसलिए लाल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया? चौथा। पांचवा, पांचवा आते हैं हम लोग कि जो कौन सा हो गया? रविलाल हो गया। अब आते हैं खेलवाल सोरेन। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी रचना लिखी, कौन सा साहित्य लिखी है? इन्होंने लिखा है चेत रे चिकायना, चेत रे चिकायना। यह एक नाटक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। खेलवाल सोरेन, चेतरे चिकायोना। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि चेत केरा, चेत केरा, काहे चेत केरा?
खेल नहीं समझ रहा, चेत के रहा, काहे चेत रहा? आग लगा हुआ है, खेल मत समझ। तो आग है ना, खेल मत समझ, ज्यादा नाटक कर भी तो। खेल मत समझ, ज्यादा नाटक मत कर, ठीक है? आग लगल है, आग लगल है, खेल मत समझ, चेत के रह। यानी कि खेल, खेलवाल सोरेन क्या लिखा इन्होंने? चेत रे चिकायो ना, ठीक है? एक नाटक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, और नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग कर दे रहा हूँ 6 नंबर। अब 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो कहाँ तक हो गया? खेलवाल स्वर्ण का हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे कालीचरण के बारे में। आखिर कालीचरण का कौन सा है? तो कालीचरण हेम्ब्रम करके है कि, तो इन्होंने लिखा हुआ है शिशिर, शिशिर जाली। ये देख रहे हैं, जाली काली, खाली जाली नोट लाता है, खाली काला नोट लाता है रे, हैं? काली जाली खाली काला नोट लाता है। नहीं लेंगे, जाओ, घुमा दिया। कुछ लेने गया, नहीं लिया, कहा है जाली नोट लाया ना, काली। जलल भी था, जलल यानी जाली, काली नोट, ठीक है? जाली और काली। अब आते हैं जमादार किसको, किसको, कौन किसको? जमादार किसको? इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है माला मुदम, माला मुदम। आप देखते होंगे जो जमादार लोग होता था, जमींदार लोग होता था पहले के जमाने में, वो हमेशा कुछ ना कुछ माला वाला पहना, उसको जब भी कहा जाता सभी स्वागत करता था माला से, एकदम बढ़िया सा माला देता था, एकदम एकदम चमकदार, एकदम ऐसे फूल वूल पूरा एकदम दिया हुआ है ना, एकदम माला देता था। किसको? जमींदार को। यानी कि जमादार किसको? माला, जमादार माला, ठीक है? इनका वो जो है वो है माला मुदम। 8वां नंबर माला मुदम, ये आप ध्यान में रखिएगा उसके बारे में। और 8वां नंबर पे आते हैं हम लोग कि आगे चलते हैं बादल के बारे में। आखिर जो बादल जी हैं उन्होंने कौन सा साहित्य लिखा? बादल हेम्ब्रम, बादल हेम्ब्रम। तो इन्होंने लिखा हुआ है मानमी, मानी रे, वो बादले हको रे, मानी नहीं ना, बादल थोड़ी है, वो हवा है, बादल नहीं है, वो हवा है। मन, हम कोई मन नहीं तो ना, बादल नहीं है, ये नहीं जबरदस्ती बोलेगा, वो बादल है ये नहीं है, वो बादल है ये नहीं, वो हवा है। मन, यानी कि बादल, मान बादल है, मान बादल है, लेकिन वो नहीं मानता, चल जाता है, हवा उड़ा लेके चल जाता है। ओकरो मानबे नहीं किया, कैसे मानेगा? उसको तो हवा लग रहा था, उसको बादल लग रहा था, लेकिन हवा था वो, ठीक है? अब 9 नंबर पे आते हैं हम लोग कि रूपचंद्र, रूपचंद हासदा। इनका है गुड़ दक कासादक, गुड़दक कासादक, रूपचंद नाम दिखेगा, रूपचंद हासदा। एक बार क्या हुआ कि इनको ना चीनी का खीर मिला, खीर में चीनी मिलल था, ठीक है? तो ये नहीं खाया, काहे? शुगर बीमारी हो गया था ना एकरा, बीपी एकदम हाई, शुगर बीमारी था एकरा। लेकिन जैसे गुड़ देखा, हंस दिया, हे क्या किया? गुड़ देखा तो ए हंस दिया, हे दे देन हमरा, दे देन, एक टीसन खेवे दे देन। यानी कि रूपचंद हासदा का लिखे हैं? गुड़दक कासादक, ठीक है? अब 10वां पे आते हैं हम लोग, रामचंद्र मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू। अच्छा, रामचंद्र मुर्मू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इन्होंने कौन सा लिखा हुआ? इनका इन्होंने लिखा हुआ है गुरु गोमके, गुरु गोमके पंडित मुर्मू। तो ये आपको सिंपल याद हो जाएगा, रामचंद्र मुर्मू, पंडित मुर्मू। रामचंद्र, राम जी का पूजा कौन करता है? पंडित लोग करता है ना? लास्ट में मुर्मू, मुर्मू, ठीक है? ये सिंपल सा था, इसमें कोई ज़्यादा टिक लगाने की जरूरत नहीं थी। और हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं 11 पे।
11 में पढ़ते हैं। 11 में है कि आगे कहाँ तक हो गया, रामचंद्र। रामचंद्र के बाद आ जाते हैं हमारे गोविंद जी, गोविंद चंद्र मांझी। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है नाल्हा, एक कविता है। अच्छा, जब देखते होंगे बड़े बुजुर्ग लोग जब नहाने जाते थे, वो हरे राम हरे कृष्ण करते जाते हैं। तो उसी तरह जब ये नहाने के लिए गया ना, गोविंद गोविंद नहाने के लिए गया, तो ये बोल रहा है हरे गोविंद, क्या हरे गोविंद। हाँ, पता है हमें कि सब लोग कुछ हरे राम या फिर हरे राम नमः शिवाय जो भी बोलते हैं अपने आपस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे हरे गोविंद, क्या नहाने के लिए गया। ठीक है, हरे गोविंद। तो पत्नी पूछती नहा ले, नहीं नहा लिए, तो कहता हाँ नहा लिए। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आते हैं तो एक दो आपको याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा बन नहीं पाया है। तो पहला है एक कजली। ठीक है, कजली या इसको कहा जाता है जगन्नाथ सोरेन, जगन्नाथ सोरेन। ठीक है, एक ये आपको याद रखना होगा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एक स्वर्णिका बलिरे सानन पंजय। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और एक और है आपका कौन सा था, हाँ, दमयंती, दमयंती बस बेसरा, दमयंती बेसरा। इन्होंने लिखा हुआ है साय साहद, साय शायद। ये दोनों आपको याद करना होगा, क्योंकि इसका ट्रिक मुझे बन नहीं पाया मेरे से। अगर आपका बन पाता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये ट्रिक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो गंगाधर है, गंगाधर कौन था, गंगाधर ही शक्तिमान है ना, गंगाधर हासदा, गंगाधर गंगाधर ही शक्तिमान है। इन्होंने लिखा है बचाओ अक्कन गोझोड़। ठीक है, गंगाधर शक्तिमान क्या करते थे, बचाने जाते थे ना सबको। गंगाधर शक्तिमान है, वो सक 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 करते करते कहा जाते थे बचाने, किसको, जो वहां फंसे लोग होते थे। तो ये ना बचाने के लिए गए। ठीक है, तब क्या हुआ कि उधर से एक और था, बचाओ लड़ाई, इधर लहरा है अगिया, अगिया इधर लहरा है, शक्तिमान उधर कहाँ जा रहे बचाने के लिए, शक्तिमान अगिया इधर लगा हुआ है, इधर बचाने गया पहले, इधर ना लहरा हुआ, इसको अगिया जो लहर रहा है उसको बचाओ पहले। तो ये कौन लिखा है, ये आदित्य जी लिखे हमारे, आदित्य कुमार मरांडी। मर रहा है इधर, इधर बचाओ पहले, जो मर रहा है उसको ना बचाएंगे पहले, कि जो पहले खाली फसल है उसको बचाएंगे, पहले मर रहा है उसको बचाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है एक आपका भुजंग टुडू, भुजंग टुडू। इन्होंने कौन सा लिखा, इन्होंने लिखा हुआ है ताहे नाव ताड़ी रे, है ना, कहा है ना ताड़ी रे, ए कहा है ना ताड़ी। तो ये जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास घूमने के लिए, तो वहां पे एक सीन बन जाता है। अब जब सीन होता है तो गर्लफ्रेंड एकरा देख रही होती है इधर से टुकुर टुकुर, इधर देखबे नहीं करता, ये उधर देख रहा है, कहा है ये भांग पी के गया उधर, भुवंज है ना, भांग पी के गया उधर घूमने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ, ये उधर देख रहा है। ये कहती है ए कहे ना ताड़ रही है, तो हमरा ताड़, हमरा ताड़, लेकिन ये मानवे नहीं कर रहा, ये उधर देख रहा है, ये उधर देख रहा है ना, हम इधर नहीं देखबो, उधर ना देखबो, तैं उधर देखबो हम खाली। तो ये हो गया आपका, आपका पूरा संथाली साहित्य के बारे में। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कुरमाली भाषा, खोटा और पंचपरगनिया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब
ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं सो।